दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 और 2019 में जो सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिन्होंने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का फॉर्म भरे या आने वाली जो वैकेंसी है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी का जो रेलवे का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें इस टाइप के प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल क्या है? तो सबसे पहले आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा कि जो चाल बराबर होता है वो बराबर होता है दूरी बटे समय के। आपको चाल निकालना है। अब देखिए, चाल दो ही चीज में लेते हैं यहाँ पे, या तो मीटर पर सेकेंड में या तो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, अगर मान लीजिए चाल कहीं किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड से उस डाटा में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए कहीं चाल मीटर पर सेकंड में है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसमें 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इस दो डाटा का प्रयोग करना है। ठीक है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। देखिए, ऊपर की जो दूरी है ना 1600, ये मीटर में। ठीक है, और नीचे जो है ना 4 मिनट, ये मिनट में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 240 सेकंड। ये देखिए मीटर पर सेकंड हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। ये 6 3 18, ये कट गया, 6 चौक 24। ये 4 इस 160 को काटेगा 40 बार में, ये 5 इस 40 को काटेगा 8 बार में। 8 गुना 3 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल मीटर पर सेकंड में कितना होगा? तो पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये 120 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए नीचे मिनट में है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। ये 60 ये 120 को काटेगा 2 बार में, 2 गुना 1000 मतलब 2000 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन की स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, आरआरबी एएलपी का अभी तक हमने टोटल टॉपिक वाइज क्वेश्चन की बात किया जाए तो एज का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एसआई, सीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस का चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और हाइट एंड डिस्टेंस, इतने सारे टोटल 8 टॉपिक का प्रीवियस ईयर्स जो एलपी का एग्जामिनेशन हुआ है उसके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर आरआरबी एलपी का प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और आज जो हमारा क्लास चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस पर चल रहा है। देखिए, यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक है रघु, ठीक है, और एक है रमन। वो दोनों बराबर दूरी तय करते हैं, यानी यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन हो जाता है, इनवर्स का। तो यहाँ पर जो उन दोनों के बीच, रमन और उनके बीच जो स्पीड का जो रेशियो है 10:8 है, मतलब स्पीड का रेशियो जो आपका हो गया 5 से 4। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 4 से 5। ठीक है, तो रघु रमन से 30 मिनट अधिक लेता है और यहाँ पर वो कितना यूनिट अधिक ले रहा है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 मिनट।
आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पर रमन कितना यूनिट चल रहा है, सॉरी रघु कितना यूनिट चल रहा है, 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 30 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट कहने का मतलब है 2 घंटा। यानी रघु रघु जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय ले रहा है उस दूरी को कवर करने में, 2 घंटा। तो रघु कितना डिस्टेंस कवर किया, तो चाल गुना स्पीड, सॉरी चाल है उसको उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पता चल गया। टोटल डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल। तो यहाँ पर देखिए चाल दे रखा है और समय दे रखा है। तो यहां से हमको पता है कि डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी 60 गुने 4, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 240 किलोमीटर। आप बोला ये डिस्टेंस को किस स्पीड से किया जाए, किस स्पीड से चला जाए कि 1.5 घंटे में उस यात्रा को समाप्त कर दे। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर स्पीड पता चल जाएगा। तो ये यूनिट यहाँ से हटेगा तो ऊपर में जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 3 इस 240 को काटेगा 80 बार में, और 80 गुना 2 हो गया 160 किलोमीटर पर आवर से वो व्यक्ति 240 किलोमीटर की अगर दूरी तय करता है तो वो 1.5 घंटे में समाप्त करेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधा गति से चलती है तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एक डाटा दे रखा है, 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। या तो यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए, लेकिन क्वेश्चन पढ़िएगा तो स्पीड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो देखिए स्पीड को आधा कर दिया, स्पीड को क्या कर दिया, आधा, तो टाइम भी क्या होगा, आधा। टाइम आधा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, आधा। तो मतलब समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, तो स्पीड को आधा कर दिया, डिस्टेंस सेम रखना है, डिस्टेंस को क्या रखना है, सेम रखना है। अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलता है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए स्पीड को आधा कर दिए तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड आधा हो गया, स्पीड जब s था तो 5 घंटा लग रहा था, अब स्पीड s/2 हो गया तो टाइम कितना होगा, 5 का 2 गुना, मतलब 10 घंटे का समय लगेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है ना, सॉरी कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं ना टोटल डिस्टेंस कितना है, x है। तो जब वो कार x दूरी को 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो कुछ समय ले रहा था, ठीक है। 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, गति को क्या कर दिया जाता है, 27 किलोमीटर पर आवर, यानी 108 में से 27 चला गया, सॉरी इसमें ये सब काम ही नहीं करना है। देखिए एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो यहां से पता चल गया जो डिस्टेंस हो गया वो टोटल डिस्टेंस है 324 किलोमीटर। यदि गति 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, मतलब डिस्टेंस वही रहना चाहिए 324 किलोमीटर, और स्पीड को कम कर दिया जा रहा है, 108 से 27 किलोमीटर कम कर दिया जाएगा। तो 8 में से 7 गया 1, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। अब ये 81 जो है ना, ये 324 को काटेगा 4 बार में, मतलब अगर डिस्टेंस स्पीड को 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है ना, तो कार जो है ना उस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु डी जो दूरी तय करती है वह समय टी के साथ सीधे बदलती रहती है। जब एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 120 मील की यात्रा करती है तो 8 घंटे में कितना करेगी। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे में 120 मील की यात्रा कर रही है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1 घंटा में 40, तो 8 घंटा में कितना करेगा, तो 8 गुना 40, 8 गुना 40 करेंगे तो 320 मील की यात्रा वो 8 घंटे में करेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब 1 घंटा में
40 मील जा रहा है तो 8 घंटा में कितना जाएगा, 8 गुना 40 320, ऑप्शन नंबर जो भी था। देखिए अभी इजी इजी क्वेश्चन है, आगे जैसे ही पढ़ते जाइएगा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाएगा। अभी क्योंकि इजी से हाई लेवल जा रहे, इजी टू हाई लेवल जा रहे, तो पहले इजी क्वेश्चन को लिया गया, उसके बाद हाई क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये देखिए 1080 किलोमीटर किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ टाइम देख लीजिए, यहाँ टाइम मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 6 इसको काटेगा, 6 कम 6 4 अड़चक 48, 18 बार में काटा। ठीक है, यहाँ पर भी एक जीरो, इसको याद रखना है, 6 3 18, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ पे 10 इंटू 10 100, तो ऊपर हो गया 25, 25 गुना 3 तो 75, यानी 75 मीटर पर सेकेंड उस गाड़ी की क्या होगी, उस कार की गति होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, वहां पे जो 25 आया, यहाँ का 10 और यहाँ का 10 आपस में 100 हो गया। ये 4 इस 100 को 25 बार में डिवाइड करेगा, 3 पहले से है तो 3 गुना 25 75 इसका आंसर होगा। देखिए किलोमीटर पर आवर की अवधि में 35 मीटर पर सेकेंड का मान ज्ञात करिए। देखिए ये 35 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले बता दिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं। तो 7 5 35, 5 7 बार में कटा, 18 7 126 किलोमीटर पर आवर इस गाड़ी की क्या होगी, स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपका अच्छा होना शुरू हो गया। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है, यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं। तो देखिए कोई व्यक्ति है, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, अपने कार्यालय से घर जा रहा है, तो जाने और आने के क्रम में डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। जाने और आने के समय में डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो स्पीड और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स का। तो यहां पर कह रहा है कि वो जाने में तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, लेकिन जब वो आता है तो 2 किलोमीटर की स्पीड से आता है। तो टाइम क्या होगा, तो 4 और 2 मतलब 2:1, यानी यहाँ पर जो रेशियो हो गया 2:1। और ये इनवर्स रिलेशन बताता है एस और टाइम के बीच में कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो 2:1 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 1। अब यहाँ पर यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं, यहाँ आने और जाने में कितना यूनिट लग रहा है, 3 यूनिट। यही 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 आवर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 आवर। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2 आवर। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी, तो जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो उसको समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। तो डिस्टेंस कितना पता चल गया, 4 गुना 2 मतलब 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र, क्वेश्चन नंबर 11, एक छात्र 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर पर आवर घंटा कर देता है तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, छात्र द्वारा तय की गई दूरी। देखिए यहाँ पर भी पहले वाले केस में जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो उस केस में भी उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है, सेम है। मतलब दोनों केस में स्पीड सॉरी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो सेम रिलेशन, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन। मतलब यहाँ पर पहले स्पीड का जो रेशियो था 5 से 6 है, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 से 5। ठीक है, अब बोल रहा है ना, तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी यहाँ पर कितना मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 मिनट। यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 मिनट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 5 गुना नहीं, ठीक है, ये वाला डाटा हम पुट करेंगे। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 गुना 20 कर देंगे, तो 6 गुना 20 करेंगे तो 120 मिनट। 120 मिनट करने का मतलब है 2 आवर। कितना हो गया, 2 आवर। मतलब जब कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो उसको समय कितना लग रहा था, 2 घंटा लग रहा था। पूछ रहा है छात्र द्वारा तय की गई दूरी, दूरी तो सेम होने वाला है। तो जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो टाइम लग रहा था 2 घंटा, तो 5 गुना 2 मतलब 10 किलोमीटर। मतलब घर से उसके स्कूल की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरी तय करता है।
उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते, तो कुल दूरी क्या कीजिए। तो यहाँ पर सेम टाइप है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्पीड का जो रेशियो दे रखा है 3:4:5:6, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो देखिए यहाँ पर होगा 1/3:1/4:1/5:1/6। तो नीचे 6 5 4 का जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो 10×3 = 15, 15 चौक से 60 एलसीएम होगा। तो 3 में क्या करेंगे, 1/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा, तो 20। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 15, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पर हो जाएगा 10। मतलब यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो सबको ऐड कर दीजिए, 20 30 40 50 50 और 7 57, यानी 57 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है, 3 घंटा 48 मिनट। 48 मिनट 12 चौक 48 बटे 48 मिनट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। कितना होता है, 4/5। तो 3 + 4/5 मतलब 5 3 4, सॉरी 15 15 4 19/5 आवर। मतलब 57 यूनिट का वैल्यू 19/5 आवर है। ये 19 इस 57 को काटेगा 3 बार में, तो 3 यूनिट का वैल्यू 1/5 आवर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1/15 आवर। यहाँ तक बात समझ में आया है, तो बोलिए। आइए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ रहे। तो पूछ रहा है कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो यहाँ पर टाइम निकल के आ गया 1/15 आवर। टाइम कितना निकल के आ गया, 1/15 आवर। तो हम इस वाले डाटा को लेके चल रहे, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा था, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम कितना यूनिट ले रहा है, 15 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1/15, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15 गुना 1/15 मतलब 1 आवर। कितना होगा, 1 आवर। मतलब जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 1 घंटा समय लग रहा है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर। मतलब ये जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर तय किया। लेकिन यहाँ पर एक और डाटा दे रखा है कि ये सभी समान दूरी तय करते, ये सभी समान दूरी तय करते। मतलब जो व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वो भी 4 किलोमीटर की दूरी चला। जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वो भी 4 किलोमीटर की दूरी चला। जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वो भी 4 किलोमीटर। जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वो भी 4 किलोमीटर की दूरी तय करा। मतलब सभी 4 किलोमीटर की दूरी तय किए। तो इसका आंसर होगा 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 16 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है और 3 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगे, तो घर से कॉलेज की दूरी क्या है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा 2 है, इसके पहले वाले में डाटा 3 का था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या आप लोगों के लिए छोड़ दिए कि करा दे। चलिए हम हिंट दे देते क्या है। तो यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो है ना, वो क्या है, 35:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, तो टाइम का रेशियो हो गया 3:35। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 38 मिनट। और एक्चुअली में यहाँ कितना लग रहा है, 6 घंटा 30 मिनट। 6 घंटा 30 मिनट का मतलब 30 मिनट का मतलब 1/2, 6 + 1/2 मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/2। मतलब जो टाइम लग रहा है 13/2 घंटा। 38 यूनिट का वैल्यू 13/2 घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 13/76 आवर। 13/76 आवर। तो कोई भी एक जगह पुट कर देते। चलिए इसी डाटा को ले लेते हैं। यहाँ पे टाइम 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 13/76, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 39/76 आवर। 39/76 आवर। अब पूछ रहा तो घर से कॉलेज की दूरी, तो वो किस स्पीड से जा रहा है, जिसका टाइम 39/76 लग रहा है, तो उसकी स्पीड कितना है, 35 किलोमीटर पर आवर। इस 35 किलोमीटर पर आवर को 39/76 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना किलोमीटर वो क्या करेगा, कवर करेगा। इतना किलोमीटर वो कवर करेगा। अगर इस कैलकुलेशन को हम करते हैं, तो 35 गुना 39 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 17.96 किलोमीटर, जो कि आपका शायद ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। कुछ नहीं करना, 35 गुना 39 को मल्टीप्लाई कीजिए और 76 से डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि लिया गया कुल समय
6 घंटे है तो दो स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम कहानी, ये भी सेम क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं कि सेम टाइप के क्वेश्चन जो है ना आरआरबी एएलपी के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 180 और 240 का अगर हम रेशियो लेंगे ना स्पीड का, तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो टाइम हो जाएगा 4:3। मतलब टोटल टाइम लग रहा है 7 यूनिट और इसी का वैल्यू दे रखा है 6 घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6/7 घंटा। तो पूछ रहा दो स्थानों के बीच की दूरी, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24/7 घंटा। 24/7 घंटा। तो यहाँ पर जो ये 3 यूनिट से चाह रहा था, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, 180 किलोमीटर पर आवर है। इस 180 किलोमीटर पर आवर को 24/7 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका डिस्टेंस होगा। तो 7×3 = 21, ठीक है, 3 7 × 28, 3.4। अगर 18×3 = 54 बात करेंगे तो 540, मतलब अगर इसको सही से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो 18×4 = 72 का 2, बाकी 7, 18×3 = 54, 54 और 7, ठीक है, 612 पॉइंट समथिंग। ये अप्रोक्स में मान है, ये अप्रोक्स में डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 612 पॉइंट समथिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, 617 पॉइंट समथिंग। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, 24 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 3.4 नहीं निकलेगा, 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा। उसको 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका 617.14 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 15 में नजर आ रहा है। एक चोर ने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद एक पुलिस उसी जगह से चली, लेकिन 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर चोर है, ठीक है, यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है, तो चोर कुछ डिस्टेंस को चला। एक चोर ने 30 मिनट बाद पता चला, 30 मिनट बाद पता चला कि चोर भाग रहा है, तो पुलिस उसके बाद दौड़ना शुरू करती है। तो चोर जो है ना वो यहाँ पहुंचता है। अब पुलिस यहाँ जाकर इस चोर को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये जब चोर देखा ना पुलिस को, जब पुलिस है ना चोर को कितनी दूरी के बाद देखता है, कितने समय बाद देखता है, 30 मिनट बाद, ठीक है। एक चोर ने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी यात्रा शुरू किया। चोर की गति कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब पुलिस को जो गति है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। आधा घंटा बाद पुलिस दौड़ना शुरू किया, तो आधा घंटा में पुलिस और चोर कितना दूरी तय कर लेगा। चोर जो है ना पुलिस से कितना ज्यादा दूरी तय कर लिया, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इस आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। तो यहाँ पर सेम बात है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, जहां पर चोर पकड़ा रहा है वहां पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर अगर हम स्पीड का रेशियो लेंगे चोर और पुलिस का, तो 20×3 = 60, 20×4 = 80, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहाँ टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 4:3। यानी ये जो रेशियो है ये आपका पुलिस का रेशियो, टाइम लग रहा है उसको 3 यूनिट, सॉरी डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, कितने डिस्टेंस का डिफरेंस है, 30 किलोमीटर। यहाँ पर 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 किलोमीटर। तो पूछ रहा है पुलिस को कितना समय लगेगा चोर को पकड़ने में, तो यहाँ पे 20×30 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन डायरेक्टली होगा। तो यहाँ डिस्टेंस भी कितना होगा, 3:4। यहाँ डिस्टेंस भी कितना होगा, 3:4। कितना होगा, 3:4। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 किलोमीटर। तो पूछ रहा पुलिस को कितना समय लगा उस चोर को पकड़ने में, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4×30 किलोमीटर मतलब 120 किलोमीटर। मतलब पुलिस टोटल कितनी दूरी तय की है, तो 120 किलोमीटर का दूरी तय किया। वो किस स्पीड से तय किया, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 80, तो कितना घंटे का समय लगेगा, 1.5 आवर। 1.5 आवर जो कि आपका शायद ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, 3/2 आवर इसका सही उत्तर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चोर अपराह्न 3:30 बजे एक कार चुराता और इसे 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाता है। चोरी का पता शाम 4 बजे चला और मालिक 90 किलोमीटर पर आवर की गति से दूसरी कार में निकल पड़ता, वह चोर कब पकड़ाएगा। देखिए चोर यहाँ से चलना शुरू किया 3:30 बजे। आधा घंटा बाद मालिक को पता चल गया कि वो मेरा गाड़ी लेके भाग रहा है। तो देखिए चोर की जो स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है, तो आधा घंटा में कितना दूरी कवर किया था, तो 40 किलोमीटर। अब जब चोर यहाँ पहुंचा तो मालिक को पता चल गया कि उसका सामान लेके चोर भागना शुरू कर चुका है। तो चोर जो है ना कुछ दूरी तय करता है, पुलिस सॉरी जो मालिक था ना उसको पता चला चोर उसका सामान लेके जा रहा है, तो वो अपनी स्पीड को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाना शुरू करता है और वो यहाँ पर पकड़ लेता है।
तो यहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट, तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्पीड का जो रेशियो है ना चोर और मालिक के बीच में, तो वो है 8:9 का। तो टाइम का भी जो रेशियो होगा ना वो होगा 8:9। ठीक है, चोर जो है ना मालिक 8 यूनिट चल रहा है, और सॉरी ये चोर 8 यूनिट चल रहा है, यहाँ से चोर 8 यूनिट चल रहा है, मालिक 9 यूनिट चल रहा है। एक्चुअल में कितना मालिक चल रहा है, 1 यूनिट ज्यादा चल रहा है, और एक्चुअल में 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर। पूछ रहा है वह चोर को कब पकड़ेगा, मतलब टाइम निकालना है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 किलोमीटर, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, या 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस है 80 किलोमीटर पर आवर का। तो 320 को जब हम 80 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करेंगे तो टोटल समय कितना हो गया, 4 घंटा। मतलब चोर को यहां से यहां जाने में कितना समय लग गया, 4 घंटे का समय लग गया। ठीक है, और यहां पर वो जब था, मतलब आधा घंटा दूरी तय कर लिया, तो उस समय 4 बज रहा था। उस समय कितना बज रहा था, 4 बज रहा था। तो पूछ रहा हुआ चोर को कब पकड़ेगा, तो 4 से 4 घंटे बाद, शाम 4 बजे चला, तो वो 4 घंटे बाद चोर को पकड़ेगा। और बोल रहा है कि अभी 4 बज रहा है, तो 4 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, तो 4 घंटे बाद 8 बजेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी ने 380 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगता और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता। यहाँ पे डायरेक्टली डिस्टेंस दे रखा था, प्रीवियस 2 क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं टाइम दे रखा था, तो वहां हम लोग डिस्टेंस को निकाल लेते। कुछ नहीं अंतर, यहां से यहाँ की दूरी दे रखा है 380 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर चोर है। चोर पुलिस को देखकर भागना शुरू करता है, तो पुलिस भी उसको छोड़ता नहीं है, वो भी चोर को भागता देखकर उसके पीछे भागना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है चोर का जो स्पीड था ना वो 25 मीटर पर सेकेंड था, और जो पुलिस की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है ना वो 5:6 है, तो वो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 5:6। मतलब 1 यूनिट, इस दोनों के बीच डिफरेंस जो है डिस्टेंस का 1 यूनिट, और एक्चुअल में कितना है 380 मीटर। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 5 गुना 380 मीटर। ठीक है, तो 0 8 5 40 के 0, बाकी 4 5 15, 15 और 4 1900 मीटर। मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 1900 मीटर। ये 1900 मीटर किस स्पीड से डिस्टेंस कवर किया, तो 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर, तो 1900 बाय 25, तो कितना बार में कटेगा, 25 25 125, 25 छक 150, कितने बार में करेगा, 25 सत्ती 25 सत्ती 175, 15 25 छक 150, मतलब समय लगेगा 76 सेकेंड का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये सेम क्वेश्चन है पुलिसकर्मी वाला, चोर वाला, तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 18, 19, 17, 16, 15 सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो 18 और 19 को छोड़ रहे आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ पर डिस्टेंस सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे का जो एलपी का एग्जामिनेशन हुआ था 2018 का CBT 1 और 2019 में CBT 2, उसमें पुलिसकर्मी चोर और पुलिस वाले सेम टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और वापस में उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी औसत चाल पूछ रहा है। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की और वापस, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और जो वापस आया है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है ना वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ये हमको पता नहीं है, ये तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट लगाने का। दूसरा तरीका है 2 × x × y डिवाइडेड बाय x + y इज इक्वल टू 2 × x। यहाँ दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर,
y दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर और x प्लस 5 मतलब 60 प्लस 40 मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। 1010 इस 2 जीरो को काटेगा 6 चौक 24, 24 गुना 2 48 किलोमीटर पर आवर जिसका आंसर होगा। ये तो फॉर्मूला हो गया। दो का एवरेज, दो का चाल दे रखा है तो एवरेज स्पीड होगा ना दो का, वो बराबर होगा 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रोसेस में सॉल्यूशन बताऊं तो प्रोसेस में भी बता दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। एक आदमी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, वह 16 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाकर वापस आता है। तो सेम 2 इंटू एक्स वाई, एक्स है 64, वाई है 16 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई मतलब 64 प्लस 16 80। ये 16 इस 80 को काटेगा 5 बार में, 64 गुना 2 128, 128 बाय 5 तो 5 दूनी 10, ये 2 28 25 25 3 25 6 30 यानी 25.6 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। अपनी कार से पहला भाग 30 किलोमीटर पर आवर की गति से, दूसरा भाग 40 किलोमीटर पर आवर की गति से और अंतिम भाग 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत गति कितना है? तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड का, देखिए प्रत्येक लोग है ना समान डिस्टेंस कवर करता है, प्रत्येक लोग समान डिस्टेंस कवर करता है। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया? तो उनकी स्पीड का रेशियो होगा 3:4:5। अब देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम कितना होगा? तो टाइम होगा 1/3:1/4:1/5। तो 5 चौक 20 दिया 60। यहाँ 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो 20। यहाँ 4 में 15 और 5 में 12। तो टोटल टाइम यहाँ पर लग गया 20 30 40 और 7 47 यूनिट टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। तो टाइम क्या होगा? टाइम और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो निकल के आ गया। एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड जो होता है ना वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखिए यहाँ पर स्पीड इसका s है, टाइम लग रहा है 1/2, तो उसकी चाल कितनी हो गई? उसका डिस्टेंस 1 यूनिट टोटल हो गया 3 यूनिट। ठीक है, नहीं यहाँ पर स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है। इससे बढ़िया है कि ये तरीका लेंदी हो जाएगा। या तीसरा तरीका है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स लगाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हैं। यही आपका तरीका बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, एक्स यहाँ पर पुट करेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, वाई पुट करेंगे 40। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए जब 3 गो का एवरेज स्पीड निकालना है तो 3xyz बाय xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 3x दे रखा है 30, y दे रखा है 40 और z दे रखा है 50 बाय x इंटू वाई मतलब 30 गुना 40 1200 प्लस y इंटू जेड मतलब 2000 प्लस z इंटू एक्स मतलब 1500। ठीक है, तो ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ऊपर में हो गया 3 गुने 30 गुना 40 गुना 50 और नीचे हो गया, अगर नीचे सबको जोड़ेंगे 2000 3000 4000 4700 कितना हो गया? 47। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया? कट गया। ऊपर में हो गया 5 20 20 लिया 60 60 लिया 180 180 एक जीरो पहले से मतलब 1800 डिवाइडेड बाय 47 1800 डिवाइडेड बाय 47। अब इस 47 को जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो 15 ये दो ही ऑप्शन होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1800 को 47 से हम डिवाइड करेंगे तो निकल के आ गया 38:14/47 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। ये ऑप्शन सही से लिखा हुआ नहीं है, ये ऑप्शन का मतलब है 38:14/47
47। इस टाइप का डाटा अगर आपको कहीं देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में, वो कहाँ है, मिक्स फ्रैक्शन में। ये सारे के सारे जो प्रश्न आपने देखा, ये सारे के सारे 25 प्रश्न आपके आरआरबी एएलपी का जो एग्जामिनेशन 2018 और 19 में हुआ था उसमें पूछे गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।